मीठा उसको खिला दिया जाए, उस टाइम उसके लाभ की बात करें कि सत्य है भैया इसको बहुत भूख लगी है, इसको खिला दिया जाए, लेकिन क्या उसको उससे लाभ होगा? बीमार हो जाएगा। तो सत्य ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों को लाभ हो, वही वो बोलना चाहिए। तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से सत्य को बनाना, क्योंकि हम लोग को भौतिक जगत में आजकल मेरे हिसाब से करने की बहुत आदत है कि हम ऐसा ठीक समझते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं। न, ऐसा नहीं है। हम लोग जो आजकल DVD ये देख रहे हैं शाम को संडे को, उसमें प्रभु जी क्या बोलते हैं कि बहुत बार ऐसा लगता है पिटाई हो गई एकदम अच्छी तरह से हमारी, लेकिन वो पिटाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि सत्य बोल रहे हैं, नहीं तो हम लोग जागेंगे नहीं, हम लोग सोते रहेंगे। क्योंकि वो हमको सूद करने के लिए अगर बोल रहे हैं तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर तो हम लोग के जीवन में कोई बदलाव आएगा ही नहीं, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे ही नहीं। तो इसलिए सत्य ऐसा होना चाहिए और उसको बोलने के लिए कोई संकोच की आवश्यकता नहीं है। यही सत्य है कि यही सत्य की परिभाषा है। दम का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ में विषय भोग में न लगाया जाए। दमन मतलब इंद्रियों का दमन करना है। इंद्रियां तो बहुत कुछ अच्छा मांगती हैं। गर्मी हो तो AC मांगती हैं, ठंडी हो तो हीटर मांगती हैं, भूख लगी हो तो 56 भोग मांगती हैं। भौतिक जगत में इंद्रियों को तृप्ति करनी है तो उसके लिए तो कोई साधनों की, किसी भी तरह के साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन सबका हमें दमन करना आवश्यक है। इन लोगों को सबको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना ही जीवन है। अगर खुला छोड़ दिया जाए, एक पागल सांड को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तहस नहस मचा देगा वो सांड। इसीलिए हमारी इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? उस सांड की तरह हो जाएंगे, पागल सांड की तरह हमारा हाल हो जाएगा, तहस नहस मच जाएगा। सारे यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो न करें। हम लोग सब दार ए सलाम में रहते हैं, टंजानियन गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं। अगर यहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम न करें, अपनी मनमानी करें, तो क्या होगा? एवरीथिंग विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसलिए यहाँ पर क्या इंद्रियों का दमन करने की शिक्षा भगवान दे रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए ये सारे नियम बनाते हैं, इसीलिए ये सब नियम बनते हैं कि जिससे कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। जब इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो हम लोग एक ट्रैक पर चलते हैं। ट्रैक पर चलना आवश्यक है। फिर क्या है कि फलतः किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। जब बहुत भौतिक सुख हो जाता है तो फिर उसको भोगने की लालसा बनी रहती है। बहुत भौतिक सुख में भी आध्यात्मिक जीवन परस्यू करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अट्रैक्शंस बहुत सारे हैं ना, भौतिक अट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, हर चीज़ आपको खींचती है। इसका भी मज़ा उड़ा लो, इसका भी मज़ा उड़ा लो, कल देखा जाएगा। आज का पता नहीं कल क्या देखा जाएगा। कितनी बार हम लोग कहते हैं ना, अकस्मात ही निधन हो गया उसका, तो जब पता ही नहीं है जीवन का क्या ठिकाना है, तो भौतिक सुख जो है वो भक्ति में, आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़े बाधक हैं। इस प्रकार मन को भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। यहाँ आया है ना, शमः दमः, दमः शमः। तो दमन इंद्रियों का दमन और शमन मतलब दिमाग का, बुद्धि का। बुद्धि हमारी बहुत चीज़ों में भागती रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग हर टाइम भौतिक जीवन में जो है वो हमारी बुद्धि भागती रहती है। जब भौतिक जीवन में बुद्धि न भागकर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करेंगे, जब ज्ञान अर्जन की लालसा होगी, ज्ञान हमारे पास होगा तो उसके बारे में विचार करेंगे।
विचार, वरना हम क्या करते हैं, जो देखते हैं उसके बारे में विचार करते हैं। भौतिक सुख कैसे इकट्ठा किया जाए इसके बारे में विचार करते हैं। अपने बच्चों को आगे किस तरह उनका जीवन सुखमय हो, आनंदमय के प्रति कभी काम नहीं करते, सुखमय के प्रति बहुत काम करते हैं। कैसे सुखमय हो उसके लिए काम करते हैं। तो अभी क्या, इंद्रियों का दमन और फिर विचारों का दमन, उसको शम कहा गया है। तो फिर सुखम दुखम भवो भवा भयम च अभयमेव च, कि सुख और दुख, जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश। तो प्रभुपाद कहते हैं कि शम कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास होता है। क्योंकि जब अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छा सोचेंगे, उल्टा सीधा देखेंगे तो उल्टा सीधा सोचेंगे। तो इसीलिए, और जो अच्छी बातें हैं वो कहाँ से मिलेंगी हमें, शास्त्र में जो निपुण हैं, साधु पुरुष, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुख है, और दुख क्या है, जो हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हटाए वही दुख है। यहाँ सब कुछ जो चर्चा है वो आध्यात्मिक ज्ञान के को बेस बनाकर है। भौतिक ज्ञान के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं है कि हम लोग कब सुख होते हैं, जब हम लोग भौतिक ज्ञान जो है उससे परे हटकर आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जब अपने कदम बढ़ाते हैं तो वही सुख है। जिन चीज़ों से हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े वही सुख है। और फिर दुख क्या है, इसका ऑपोजिट एग्जैक्टली वो दुख है। क्योंकि जब हम भौतिक ज्ञान अर्जन करेंगे तो फिर हम भौतिक चीज़ों की तरफ भागेंगे, जिससे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहेंगे। जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, फिर हम उन दुखों को देख ही नहीं पाते हैं ना। जब आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तब सुखी होते हैं, और जब भौतिक ज्ञान की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसमें घिरते चले जाते हैं, उसमें गोल गोल घूमते चले जाते हैं, तो वही हमारे फिर दुखों का कारण बनता है। अंत समय में फिर भौतिक चीज़ों की ही याद आती है। जब शुरू से प्रैक्टिस नहीं करी तो कैसे होगा। प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है आध्यात्मिक ज्ञान को। जब आध्यात्मिक ज्ञान को हमेशा से प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं जाकर भगवान का नाम सहज रूप से हमारी जिह्वा पर आएगा, वरना नहीं आएगा। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। हम लोग कहते हैं ना, भव सागर में पड़े हुए हैं, भव सागर में पड़े हुए हैं, गोते खा रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, घुस रहे हैं उसके अंदर। तो भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह ना तो उत्पन्न होता है ना ही मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयातीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। जब हम अपना संबंध भगवान के साथ जान लेते हैं तो फिर हम लोगों को पता है हम शाश्वत हैं। हम पहले थे, अभी हैं और बाद में भी रहेंगे। जब ये शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन हम रहेंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान नित्य हैं, हम भी नित्य हैं। तो जब हमें सबसे ज़्यादा भय क्या है, मृत्यु से भय है। जब भगवान के अंश का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा कि हम यह आत्मा हैं, हम यह शरीर नहीं हैं,
जब यह ज्ञान पूर्ण रूप से हमको हो जाएगा और इस पथ पर हम चलने लगेंगे तो हम लोग के सारे भय, डर जो हैं अपने आप भाग जाएंगे, ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। सबसे ज़्यादा हम लोगों को भय किस चीज़ से लगता है? जब भगवान की छत्र छाया में आ जाएंगे तो किसी तरह का कोई भय रहेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली अभय हो जाएंगे। डर ही नहीं लगेगा ना फिर किसी चीज़ से। फिर किस चीज़ से डर लगेगा? एक छोटे बच्चे को किस चीज़ से डर लगता है? वो अपनी माँ से ऐसे कस के उसको जब माँ पकड़ लेती है तो वो एकदम कंफर्टेबल हो जाता है, वार्म हो जाता है, प्रोटेक्टेड फील करता है और फिर उसको किसी तरह का कोई डर नहीं होता है। तो हम लोग जब उसी बच्चे की तरह भगवान को पकड़ लेंगे तो हम लोग भी अभय हो जाएंगे, सारे भय हमारे इस जीवन के भाग जाएंगे, किसी तरह का कोई भय नहीं रहेगा हमारे जीवन में। तो अभय की तरफ हमें चलना है। प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 37वें श्लोक में से बताते हैं कि भय द्वितीय अभिनवेशात् स्यात्। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वह शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, तो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें किसी तरह का भय नहीं रहता, उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब भगवान कृष्ण से हम अपना संबंध नित्य जोड़ लेते हैं। जब हम भगवान से अपना संबंध नित्य जोड़ लेते हैं तब हम अभय हो जाते हैं। भक्त जो हैं उनको किस तरह का डर होता है? भक्त को जब शरीर उनका समाप्त होता है और जब उनको यहाँ से शरीर छोड़कर जाने की बारी आती है, वो हंसते हंसते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है फिर भगवान की शरण में कहीं ना कहीं जन्म हो जाएगा। रहना उनको भगवान की शरण में है बस। और भगवान आश्वस्त करते हैं कि एक बार मेरी शरण में आ गए, 100% तुमने सरेंडर कर दिया, देन आई एम गोना टेक केयर ऑफ यू। फिर भगवान छोड़ते नहीं हैं। फिर हम भी छोड़ना चाहें तो भगवान छोड़ने नहीं देते हैं। इतने दयालु कृपालु हैं भगवान। तो इसीलिए अभय की ओर हम लोगों को सबको कार्य करना है। अभी एक दूसरा जो श्लोक है वो पूरा रह गया है, उसके ऊपर चर्चा अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि अभी समय समाप्त हो गया है। लेकिन मैं सबसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ इसको घर पे जाकर पढ़ें एक बार। बहुत लंबा, बहुत सुंदर तात्पर्य, प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करी है, तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ने से और समझ में आता है। रिवीजन बोलते हैं ना, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन होता है, तो रिवीजन करना चाहिए जिससे कि बात बैठ जाए, वरना कुछ लाभ नहीं है। जीवन में उतारना चाहिए, वरना कुछ लाभ नहीं है। हरे कृष्णा।